हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द फार्मर ट्यूब चैनल पर। आज हम बात बीज उपचार पर करने वाले हैं। कौन से बीज उपचार से बीज को उपचारित करना चाहिए, कितनी कीमत प्रति क्विंटल के हिसाब से रहने वाली है, बीज उपचार करना चाहिए या नहीं, सारी जानकारी A to Z हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं द फार्मर ट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीज उपचार करने से बीज का स्वस्थ एवं तीव्र अंकुरण होता है। जब हम बीज को मिट्टी में बोने के समय डालते हैं, वहीं से रोग आना शुरू हो जाते हैं। बीज उपचार करने से बीज पर एक आवरण, एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाता है, जो हमारे बीज को रोग मुक्त रखने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं कौन सा बीज उपचार बेस्ट रहने वाला है। मार्केट में तो कई तरह के बीज उपचार उपलब्ध हैं। याद रहे आपको बीज को FIR पद्धति से उपचारित करना चाहिए। FIR मतलब F मतलब फंगीसाइड, I मतलब इंसेक्टिसाइड, R मतलब राइजोबियम कल्चर। पहले आपको फंगीसाइड से बीज उपचार करना है, फिर इंसेक्टिसाइड से और फिर राइजोबियम कल्चर से आपको बीज उपचार करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जेलोरा फंगीसाइड की। यह जो फंगीसाइड है, इसमें दो टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पहला थाइफोनेट मिथाइल और दूसरा पायरोक्लेस्टोबिन, जो कि FS फॉर्मुलेशन में आता है। FS का अर्थ होता है फ्लोएबल कॉन्सेंट्रेट और सीड ट्रीटमेंट। FS फॉर्मुलेशन वाले सभी बीज उपचार बीज पर एक लेयर बनाते हैं, जो आपके बीज को लंबे समय तक सुरक्षा घेरे में रखते हैं। ये जो फंगीसाइड है, इसकी कीमत की बात करें तो 400 ml की कीमत 1450 रुपए के आसपास देखने को मिलती है, जो कि आपके 2 क्विंटल बीज को उपचारित करता है। बीज दर की बात कर लेते हैं तो आपको 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करना होगा। कीमत की बात कर लेते हैं, प्रति क्विंटल कितनी कीमत रहने वाली है, तो 725 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कीमत रहने वाली है। और रोग प्रतिरोधकता की बात करें तो यह रूट रॉट, एंथ्रेक्नोज, डंपिंग ऑफ, राइजोक्टोनिया, सीडलिंग ब्लाइट से हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। जेलोरा फंगीसाइड के बाद हमको एक इंसेक्टिसाइड से बीज को उपचारित करना होगा, उसी क्रम में FIR क्रम में। तो आप इंसेक्टिसाइड में थाइमेथोक्साम 30% या इमिडाक्लोप्रिड 48% FS से बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसकी कार्यविधि की बात करें तो यह पीला मोजेक वायरस से हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो थाइमेथोक्साम 30% से आप बीज को उपचारित कर लें। बीज उपचारित दर की बात करें तो यह लगभग 1 से 1.5 ml प्रति किलोग्राम के हिसाब से आपको बीज उपचारित करना चाहिए। कीमत की बात कर लेते हैं तो लगभग 200 ml की कीमत 300 रुपए के आसपास रहने वाली है। नंबर 2, UPL का इलेक्ट्रॉन या बेस्ट क्रॉप साइंस का बार्डन। इलेक्ट्रॉन या बार्डन में फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का एक मिश्रण है। इसमें 3 केमिकल देखने को मिलते हैं। अजोक्सिस्टोबिन 2.5% प्लस थाइफोनेट मिथाइल 11.25% प्लस थाइमेथोक्साम 25% FS। इस बीज उपचार में 2 फंगीसाइड हैं और 1 इंसेक्टिसाइड। इसमें आपको अलग से इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक से बीज को उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डोज की बात कर लेते हैं तो आपको 10 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करना पड़ेगा। मतलब 1 लीटर बीज उपचार से 1 क्विंटल ही बीज उपचारित होगा। चलिए रोग प्रतिरोधकता की बात कर लेते हैं। यह कौन कौन से रोग से हमारे फसल को बचाता है। यह फ्यूजेरियम रॉट, फाइटोप्थोरा रूट रॉट, राइजोक्टोनिया, सीडलिंग ब्लाइट, पीथियम सीडलिंग ब्लाइट आदि रोगों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। कीमत की बात करें तो यह 2650 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको मार्केट में मिलने वाला है। मतलब 1 क्विंटल बीज को उपचारित करने का जो खर्चा रहेगा वह 2650 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इतने महंगे बीज उपचार से क्या बीज को उपचारित करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3, बायर का एवरगोल। बायर का जो एवरगोल है, इसमें हमको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं। पेनफ्लूफ्लेन 13.28% प्लस ट्रेफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 13.28%। दोनों ही फंगीसाइड हैं। एवरगोल से बीज उपचारित करने के बाद आपको एक इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से भी बीज को उपचारित करना होगा। एवरगोल FS फॉर्मुलेशन में आता है और जो FS फॉर्मुलेशन के जितने भी बीज उपचार हैं
ये आपके बीज पर एक सुरक्षा घेरा तैयार करते हैं जो लंबे समय तक आपके बीज को फंगस से या इंसेक्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। डोज की बात कर लेते हैं तो 1 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको बीज को उपचारित करना होगा। वहीं कीमत की बात कर लेते हैं तो 1 लीटर एवरगोल्ड की कीमत लगभग 8,700 रुपए रहने वाली है, जो आपके 10 क्विंटल बीज को उपचारित करेगा। वहीं रोग प्रतिरोधकता की बात कर लेते हैं तो एवरगोल्ड बीज जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करता है। अब ये बीज जनित रोग क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। बीज जनित कवक सीधे या परोक्ष रूप से बीजों को प्रभावित करते हैं, जिससे बीज सड़ जाते हैं या उनका रंग बदल जाता है। साथ ही अंकुरों में रोग पैदा होते हैं, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित होती है। तो यदि आपके पास ऐसा कोई पुराना बीज है जिसमें ऐसी कोई समस्या देखने को मिलती है कि जिसमें बीज जनित रोग हो, तो आप बीज को बदल लें। सबसे बढ़िया तो बात यह है। नंबर 4, यूबीएल का साफ फंगीसाइड। साफ फंगीसाइड की बात करें तो इसमें भी 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%। कार्बेंडाजिम सिस्टेमेटिक फंगीसाइड, मैनकोजेब कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अर्थात एक से अधिक फंगस को यह नष्ट करता है। साफ फंगीसाइड WP फॉर्मुलेशन में आता है, जिसका अर्थ होता है वेटेबल पाउडर, अर्थात पाउडर फॉर्म में यह साफ फंगीसाइड हमको देखने को मिलता है। डोज की बात कर लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से आप बीज को उपचारित करना होगा। कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम साफ फंगीसाइड की जो कीमत है लगभग 600 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। रोग प्रतिरोधकता की बात करें तो यह है जो साफ फंगीसाइड है यह कॉलर रोड, चारकोल रोड, सीडलिंग रोड आदि को प्रभावित तरीके से नियंत्रित करता है। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बीज उपचार है। बीज उपचार की दृष्टि से इसके बाद आपको इमिडाक्लोप्रिड या थाइमेथोक्साम 30% से आपको बीज को उपचारित करना होगा। जो FS फॉर्मुलेशन में थाइमेथोक्साम इमिडाक्लोप्रिड आते हैं, इन दोनों में से किसी एक कीटनाशक से आप बीज को उपचारित कर लें। इससे क्या होगा, जो आपने साफ फंगीसाइड पाउडर से बीज उपचारित किया है उस पर एक आवरण तैयार हो जाएगा, जिससे वह पाउडर भी बीज पर सेट हो जाएगा। थाइमेथोक्साम या इमिडाक्लोप्रिड FS तो अपना काम करेगा ही साथ साफ पाउडर को भी आपके बीज पर सेट करके रखेगा। नंबर 5 पर आप बाविस्टिन से भी बीज को उपचार कर सकते हैं। ये भी अच्छा फंगीसाइड है। और इसके बाद आपको FIR के क्रम में एक इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर से आपको बीज को उपचारित करना होगा। तो धन्यवाद। वीडियो में